नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में इस बार बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर देखा जाए, बीएसपी पार्टी अब एक बार फिर से अपने पैरों पर अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रही है। दरअसल मायावती ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और आने वाले समय में यानी कि 2027 में विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के जो अंतर कलह की स्थिति देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य जो है नाराज नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बीच यहाँ पर मायावती बड़ी चाल चलती नजर आ सकती हैं। दरअसल मायावती तमाम ऐसे नेताओं का साथ लेती नजर आ सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला नाम उस लिस्ट में निकलकर सामने आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। दरअसल कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा 2024 में, लेकिन यहाँ पर जीत नहीं पाए थे। भारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीएसपी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर उनके साथ गठबंधन करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दलित वोट साधने में मायावती आसानी के साथ कामयाब होती नजर आएंगी। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ इस समय मौजूद आशुति, पहले सवाल आपसे यही लेना चाहूंगा, क्या स्थिति आपको यहाँ लग रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की मायावती को लेकर? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती का साथ लेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी पार्टी में शामिल होंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस उपचुनाव से पहले, जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, उससे पहले बीएसपी पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें चुनावी मैदान में भी उतारा जा सकता है। क्या लगता है आप? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का बीएसपी पार्टी में शामिल होने से वो एक आप देखिए बेहतर स्थिति ये रहेगी कि अपनी पार्टी का गठबंधन कर ले, क्योंकि अपनी पार्टी का अभी आप देखिए अभी उन्हें कुछ हाल ही में ही ज़्यादा लंबा समय उन्हें हुआ नहीं अपनी पार्टी की नींव रखे, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की। तो अगर अपनी पार्टी का यानी गठबंधन अगर मायावती के साथ, बीएसपी के साथ स्वामी मौर्य कर लेते हैं तो मुझे लगता है पार्टी का जनाधार मजबूत होगा और मायावती के लिए भी आप देखिए कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में मायावती आती नजर आ सकती है। कारण ये भी कहीं ना कहीं नजर आएगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में आप देखिए बुरी हार कहीं ना कहीं मायावती की हुई है और बुरी हार के साथ साथ ही जिस हिसाब से उपचुनाव में मायावती ऐलान कर चुकी है, यूपी में 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी, हरियाणा में अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर चुके हैं, तो मायावती अपनी पार्टी का जनाधार तो मजबूत कर रही हैं और इसी के लिए आकाश आनंद की आप देखें वापसी कहीं ना कहीं मायावती ने कराई है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती के साथ, बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए ये भी उठेगा क्योंकि ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो 25 वर्ष का कार्यकाल बीएसपी के साथ निभा चुके हैं। लेकिन जब सपा ने बेहतर एक देखें आपकी बेहतर जगह पार्टी में सौंपी, बेहतर पद सौंपा, तो बीएसपी छोड़ के सपा में जाकर शामिल हो गए थे। तो आप देखिए जिस हिसाब से सपा, भाजपा, तमाम पार्टियों का दामन मौर्य थामते नजर आए हैं और बहुजन समाज पार्टी का साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि दूसरी पार्टी में पद कहीं ना कहीं बेहतर मिल रहे थे। अब मायावती की ओर अगर वापसी करनी है, घर वापसी करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक बेहतर जनाधार लेकर जाएं, एक मजबूत जनाधार लेकर जाएं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का भी जनाधार मजबूत करें और एक तरह से मायावती को भी आप देखिए कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बेनिफिट मिलता है यहाँ पर नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, मायावती को भी यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर आशुति ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली, 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट पर जीत दर्ज न करना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। ये वही बीएसपी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में कई दशकों तक राज करा और सबसे बड़ी पार्टी बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी। आज उसी पार्टी को तमाम ऐसे नेताओं की जरूरत पड़ गई जो नेता बीएसपी पार्टी से निकलकर ही नेता बने। यहाँ पर मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का शुरू में भी जिक्र करा। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी पार्टी के नेता हुआ करते थे। अगर बीएसपी पार्टी में वापसी करते हैं तो क्या अकेले वापसी करेंगे या फिर अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता है, 2019 में बदायूं सीट से चुनाव लड़ा, लोकसभा का यहाँ पर सांसद बनी, लेकिन 2024 में टिकट काट दिया जाता है। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले शामिल न होकर अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य की भी एंट्री बीएसपी पार्टी में करा सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निर्णय कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य का रहेगा क्योंकि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में अभी तो हैं तो जरूर, लेकिन आप देखिए जिस हिसाब से बदायूं से उनका टिकट काटा गया था, बदायूं के वो हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को एक बड़ा उन पर आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया था कि बदायूं में प्रशंसा जो है, बदायूं में जिस हिसाब से पूरा अब देखिए जिस हिसाब से कहीं ना कहीं प्रशासन तमाम तरह के ऐसे कार्य कहीं ना कहीं बदायूं में करता आ रहा है जो संघमित्रा मौर्य के एक तरह से आप देखिए उनके अंडर आता है। लेकिन आखिर संघमित्रा मौर्य कर क्या रही है बदायूं बैठकर, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा था और कहीं ना कहीं आप देखिए उनके
की लाज पर भी वहां पर बदायूं में जिस हिसाब से तमाम तरह के सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए उनका टिकट बदायूं से काट दिया। संघमित्रा मौर्य अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर कहीं ना कहीं आती हैं तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह होगा कि क्या संघमित्रा मौर्य बीजेपी से बगावत करेंगी, क्योंकि बीजेपी से अगर आप बगावत कर रही हैं तो आप इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखें, आप दोबारा केंद्र पार्टी में शामिल नहीं हो पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ही कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसी खास बात है राजनेताओं को लेकर कि जो पार्टी से बगावत कर जाता है उसकी एंट्री वापस पार्टी में बीजेपी नहीं करवाती है। अगर संघमित्रा मौर्य ये काम कहीं ना कहीं करती नजर आएंगी तो फिर या तो अपने पिता के साथ गठबंधन में शामिल होती नजर आएंगी या फिर पिता जो राह चलते नजर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य उसी राह पर चलेंगे। अगर स्वामी मौर्य बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, संघमित्रा मौर्य को लगेगा कि बीएसपी उन्हें बड़ा पद ऑफर कर रही है, तो बीजेपी को खुले हाथों मुझे लगता है बगावत करने को तैयार हो सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति देखी जा रही है। कल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मुलाकात करी, कल केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात करी। क्या ये मुलाकात का सिलसिला क्या यहाँ पर रंग बदल सकते हैं, क्या फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य दलितों के बड़े नेता हैं और जिक्र यहाँ पर मायावती का चल रहा है, क्योंकि भाई मायावती भी दलितों की बड़ी नेता है। अगर केशव प्रसाद मौर्य की मांगों का पूरा नहीं किया जाता है, हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने कल ट्वीट करा और अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर ट्वीट करा तो उस पर पलटवार किया कि भाई केंद्र में भी हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार है और हमारी सरकार कोई नहीं गिरा सकता, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेपी नड्डा से मुलाकात करना और भाई योगी आदित्यनाथ को लेकर शुरुआत से चर्चा थी कि भाई दोनों के बीच जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों दावेदार नजर आते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या केशव प्रसाद मौर्य मायावती के साथ हाथ मिलाते नजर आ सकते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अब जिस हिसाब से डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठे हैं वो बैठना नहीं चाहते हैं। उनका जो निशाना है वो सीएम की गद्दी पर है। केशव प्रसाद मौर्य का ये पहला बयान नहीं है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ या आप देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ। उनका साफ तौर पर कहना है संगठन की सरकार ज्यादा महत्व में रहती है। आप ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि संगठन की सरकार ज्यादा महत्व में रहती है और वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी गलती मानते नजर आ रहे हैं कि अति आत्मविश्वास एक बड़ा कारण है जिसके चलते हमारी हार हुई है। तो देखिए, जिस हिसाब से एक राज्य में ही सीएम और डिप्टी सीएम में जब इतनी बड़ी आप देखिए अंतरकला बनती नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए में तकरार का एक बड़ा कारण बन रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और वहीं अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से आप देखिए, जब केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करा, अखिलेश यादव ने ट्वीट का जवाब दिया साफ तौर पर कहते हुए मायावती के साथ अगर केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं तो आप देखिए बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप बीजेपी छोड़ेंगे, क्योंकि मायावती बीजेपी के साथ आप देखिए कहीं से कहीं तक भी नहीं आने की स्थिति में है, मौजूदा स्थिति इसी प्रकार की है। बी टीम के रूप में अगर आप किसी पार्टी को कहते हैं तो वो केंद्र के साथ नहीं अपना हाथ मिलाएगी, तभी हाथ मिलाएगी जब आप देखें मजबूरी की स्थिति कहीं ना कहीं बन जाएगी। यूपी में अगर मायावती अपना हाथ मिलाती हैं बीजेपी के साथ तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के लिए एक बेहतर जनाधार बनेगा और बड़ी जीत के रूप में कहीं ना कहीं सामने ऐसे भी आ सकते हैं मायावती, क्योंकि दोनों को ही मुख्यमंत्री के पद के लिए, मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए लड़ने का पहले से ही एक अनुभव है। वो अनुभव यहां इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की स्थिति यूपी में खराब हो रखी है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अगर आप थोड़ा जिक्र करें तो ये पहली बार उनका बयान नहीं है। लंबे समय से योगी आदित्यनाथ पर हमेशा दलितों की मांगों के लिए वो जिस हिसाब से एक आप देखें हमलावर रुख अपनाए रहते हैं योगी आदित्यनाथ पर, और इस बार उनका साफ तौर पर जो ये बयान है कि संगठन की सरकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अति आत्मविश्वास को कोई बड़ा कारण नहीं मानते वो यूपी में बीजेपी की हार का। योगी आदित्यनाथ को सीधा कारण मानते हैं कि यूपी में भी संगठन की सरकार अगर बन जाएगी, एनडीए की सरकार यानी एनडीए की जो एक पार्टी के तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उतर जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी पर बैठना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठना चाहते हैं, इसीलिए वो तमाम तरह का बयान दे रहे हैं और कोई इसके पीछे कारण अभी तक तो नहीं नजर आ रहा है। जी, बाकी में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती तमाम ऐसे दलित नेताओं का साथ लेती नजर आ सकती है, जैसे कि बात हमने करी स्वामी प्रसाद मौर्य की, केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं। अब ऐसे में क्या यहाँ पर बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में होता नजर आएगा? क्या मायावती को तमाम ऐसे नेताओं का साथ मिलेगा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल मायावती कर पाएंगी? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।